स्टार्ट है, चलो। क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर कॉस एक्स इंटू साइन एक्स जब मॉड एक्स लेस देन 2 हो तो, या फिर 2 अदरवाइज। एक काम करो, रिकॉर्डिंग अच्छे से कर लो, ठीक है। तोड़ो, अगर इस मॉड एक्स को तोड़ोगे तो सिखाए थे कि अगर मॉड एक्स लेस देन 2 है तो अपने टर्निंग पॉइंट पे घोड़ा खड़ा है, घोड़ा कहाँ खड़ा है, 0 पे। कहाँ की घास खाएगा, 2 की अंदर की, और फिर पता ही है घोड़ा है गधा नहीं, तो -2 के अंदर की भी खाएगा। तो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ हो जाएगा, -2 से 2, -2 से 2। या फिर सिखाए थे डायरेक्ट x उठाओ, यही साइन लगाओ इधर और यही साइन लगाओ इधर, तो x कहाँ से कहाँ तक है, -2 से 2 तक। अब x अगर -2 से 2 के बीच में है तो हमको क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था आप इंटीग्रेशन कीजिए fx dx कहाँ से कहाँ तक, -2 से 3। अगर आपको -2 से 3 इंटीग्रेशन करना है तो -2 से 2 के बीच में कौन वाला फंक्शन काम कर रहा है, ऊपर वाला फंक्शन। तो अगर हमको अब समझ में आ गया कि -2 से 2 तो ऊपर वाला फंक्शन काम कर रहा है, तो हम ऊपर वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे -2 से 2 के बीच में। अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ऊपर वाला फंक्शन काम में आएगा e की पावर cos x इंटू साइन एक्स, ठीक। चलो अब फंक्शन को तोड़े, कहाँ पे तोड़े हम, -2 से 3 के बीच में था तो -2 से 2 कर दिए, फिर तोड़ देंगे 2 से 3। 2 से 3 के बीच में कौन सा फंक्शन काम आएगा, 2, क्योंकि अदरवाइज करने का मतलब कि -2 से 2 के बीच में ये वाला फंक्शन काम में आ रहा है और बाकी हर जगह ये वाला फंक्शन काम में आ रहा है। तो 2 और 3 के बीच में भी कौन वाला फंक्शन, यही वाला फंक्शन, तो 2.dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। अब e की पावर cos x इंटू साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक है, -2 से 2 e की पावर cos x इंटू साइन एक्स प्लस में 2 से 3 2.dx। अब ऐसा लिमिट देखते ही हमको किस चीज की ख्याल आती है, किस चीज की ख्याल आती है, किस चीज की ख्याल आती है, प्रॉपर्टी 5। प्रॉपर्टी 5, अगर प्रॉपर्टी 5 की ख्याल आती है तो जल्दी से इसमें प्रॉपर्टी 5 लगाओ। प्रॉपर्टी 5 लगाना मतलब ऑड इवन चेक करना। अगर हमने ऑड और इवन चेक किया तो एक मिनट को, ऑड इवन चेक किया तो ऑड इवन चेक करने का मतलब x की जगह -x रखना। अगर x की जगह -x रखना तो जल्दी से x की जगह -x रखते हैं, तो e की पावर cos में -x इंटू में साइन में -x यही होगा। अगर यही होगा तो cos तो माइनस खा जाता है, तो e की पावर cos x इंटू साइन में x, और ये माइनस बाहर आ गया, fx से किस में पहुंच गए, माइनस ऑफ fx में। अगर fx इज इक्वल टू माइनस ऑफ fx हो जाए तो फंक्शन को कौन सा फंक्शन बोलते हैं, ऑड फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। कौन सा फंक्शन, तो हमको पता चल गया ये ऑड फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन 0, इसका इंटीग्रेशन 0, बगल वाले का इंटीग्रेशन 2.dx का 2x कहां से कहां तक, 3 से 2, तो सबसे आगे 3 रखेंगे तो 2 3 जा 6 -4, तो कितना आंसर हो जाएगा, 2 आंसर, ठीक। चलो नहीं नोट मत करो, 2 पाई ये क्वेश्चन है। अब अगर ये क्वेश्चन है तो हमको एक चीज याद था, और याद क्या था कि इंटीग्रेशन में, रुक जाओ, इंटीग्रेशन में 0 से π/2 साइन की पावर 2nx अपॉन में साइन की पावर 2nx प्लस में cos की पावर 2nx। सेट 1 में सिखाया था, आंसर कितना होता था इसका, π/4। अब इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कितना का फर्क है, एक तो x का फर्क है और दूसरा लिमिट का फर्क है। बस ये 2 फर्क अब हमको पता चल गया कि इस सेट 1 में इसको देखते किस चीज का ख्याल आया हमको, सेट 1 का ख्याल आया। किसका ख्याल आया, सेट 1 का ख्याल आया। अब यदि सेट 1 का ख्याल आया तो हमने देखा कि सेट 1 और इसमें कितना सा फर्क है, बस एक x का और लिमिट का। अब x तो हट सकता है, कैसे हट सकता है, सेट 4 से हट सकता है। अगर x से पूछो कैसे हटेगा, वो बोलेगा सेट 4 लगा दो। सेट 4 क्या बोलता है, रिमूवल ऑफ x। अगर रिमूवल ऑफ x को बाहर लिखा जाता तो क्या लिखा जाता है, अपर प्लस लोअर डिवाइडेड बाय 2। क्या कहीं यही तो नहीं लिखा जाता, अरे सोच लो यही लिखा जाता है। हट गया हमारा x, क्या हो जाएगा, साइन की पावर 2nx अपॉन में साइन की पावर 2nx प्लस में cos की पावर 2nx। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 2 पाई। लिमिट पे तो कोई फर्क नहीं, हमने x को हटाया और लगाया अपर प्लस लोअर डिवाइडेड बाय 2। ये कॉन्सेप्ट है रिमूवल ऑफ x का। इसका कॉन्सेप्ट है रिमूवल ऑफ x का, ठीक। अगर ये कॉन्सेप्ट है रिमूवल ऑफ x का, तो अभी भी हमारा फोटो इसके ऐसा नहीं बना है, अभी भी हमारा फोटो इसके ऐसा नहीं बना है। हमको फोटो बनाने के लिए लिमिट को
आधा करना पड़ेगा, आधा करेंगे तो 2 पाई से कहां पहुंचेंगे, अरे आधा करोगे तो 2 पाई से कहां पहुंचोगे, पाई, फिर आधा करोगे तो कहां पहुंचोगे, पाई बाई 2 पर। ठीक, रुको रुको रुको, 2 पाई से पाई बाई 2 पे पहुंचने के लिए कितना गुना कम करना पड़ेगा, 4 गुना कम करना पड़ेगा। अरे सोच लो, 4 गुना कम करना पड़ेगा। अब डायरेक्ट 4 गुना कम हम कब करते हैं, पिछली क्लास में सिखाए थे, जब डिग्री इवन हो, सिखाए थे ना, जब डिग्री इवन हो तो हम डायरेक्ट 4 गुना या डायरेक्ट 8 गुना या जितना गुना करना है हम डायरेक्ट कर सकते हैं। हर बार हमको टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। कब, जब डिग्री या इवन हो। क्या आज के दिन डिग्री इवन है, 2n मतलब वो हर एक नंबर जो 2 से मल्टीप्लाई हो जाए, हर एक नंबर जो 2 से मल्टीप्लाई होता है उसे तो इवन बोलते हैं। ठीक, तो i इज इक्वल टू कितना आ गया, ये तो हो गया मेरे हिसाब से पाई। इंटीग्रेशन में हमने कितना गुना कम कर दिया, 4 गुना, तो मल्टीप्लाई कर दे 4 की। ठीक, 0 से पाई बाई 2, कहां से कहां तक, साइन की पावर 2nx अपॉन में साइन की पावर 2nx प्लस में कॉस की पावर 2nx। अब इसका आंसर कितना, पाई बाई 4। इसका आंसर कितना, पाई बाई 4। तो पाई बाई 4, तो i इज इक्वल टू 4 पाई इंटू पाई बाई 4। 4 ने 4 को मार दिया, आंसर कितना हो गया, पाई स्क्वायर। ठीक, चलो अरे वो सब इंटीग्रेशन में 0 से पाई बाई 2 क्वेश्चन है, ln sin x dx। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ln sin x dx, हमको समझ में आ रहा है क्या लगा, तो हमारे पास अभी तक पढ़े हुए में से सारे हथियार अपना लिए। प्रॉपर्टी 1 ये तो कोई काम का है नहीं, प्रॉपर्टी 2 ये भी कोई काम का नहीं है, प्रॉपर्टी 3 ये भी कोई काम का नहीं है, क्योंकि ये काम में आता है खाली मॉड में, ग्रेटेस्ट इंटीजर में, फ्रैक्शनल पार्ट में और डिफाइंड में, बस इन्हीं 4 जगह आता है, चारों में से कोई है नहीं। अगला क्या होता है, प्रॉपर्टी 4 होता है, बट 5 को देखते हैं। प्रॉपर्टी 5 क्या कहता है, प्रॉपर्टी 5 रिमूवल ऑफ एक्स थोड़े कहता है, सेट 4 रिमूवल ऑफ, प्रॉपर्टी 4 में सेट 4 रिमूवल ऑफ एक्स कहता है, प्रॉपर्टी 5 तो कहता है ऑड इवन। क्या कहता है, ऑड इवन बेस्ड। और प्रॉपर्टी 6 क्या कहता है, लिमिट हाफ, लिमिट हाफ। अब ऑड इवन तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ऑड इवन के लिए लिमिट -a to a होना चाहिए, तो ऑड इवन से चले गए, इससे चले गए, लिमिट भी हाफ नहीं कर सकते, लिमिट हाफ करने से कोई फायदा हमको दिख रहा है ही नहीं। पाई बाई 2 का आधा, पाई बाई 4 भी कर लोगे तो क्या बिगाड़ लोगे, कोई बिगाड़ नहीं सकते, तो लिमिट हाफ करने वाले भी प्रॉपर्टी चलेगी। क्या सिखाए थे, अगर सारे प्रॉपर्टियों पे ऐसे क्रॉस लग जाए तो कौन सी प्रॉपर्टी काम में लेना, प्रॉपर्टी संख्या 4। क्या सिखाए थे कि अगर सारे प्रॉपर्टियों में से धोखा दे दे, प्रॉपर्टी 1 धोखा, 2 धोखा, 3 धोखा, 5 धोखा, 6 धोखा, तो कौन सी प्रॉपर्टी काम में लेना, प्रॉपर्टी संख्या 4। प्रॉपर्टी संख्या 4, अगर प्रॉपर्टी संख्या 4 काम में लेना, कहने का मतलब x की क्या रखना, अपर प्लस लोअर माइनस एक्स, अपर प्लस लोअर माइनस एक्स बोल तो पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स। अगर पाई बाई 2 माइनस एक्स रखें तो 0 से इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 ln साइन में पाई बाई 2 माइनस एक्स, यहीं तो नहीं रखेंगे, इनटू में dx। अब सोच जाओ, अगर सोच गए तो वो लिखा है i इज इक्वल टू ln इंटीग्रेशन में साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, मेरे हिसाब से cos x होता है, अपना सोच जाना cos x, 0 से पाई बाई 2 ये होता है। अब सिखाए थे किंग प्रॉपर्टी नहीं कहलाता, ये कहलाता है किंग एंड ऐड। किंग एंड ऐड करने का मतलब जहां क्वेश्चन है उसको पहला इक्वेशन मानिए और जहां तक पहुंच गए उसको दूसरा इक्वेशन मानिए और कायदे के साथ पहला प्लस दूसरा जोड़ दीजिए। अगर आपने जोड़ा तो यहाँ तो 2i दिखेगा, कोई शक नहीं होना चाहिए, ठीक ना। इधर क्या दिखेगा, 0 से पाई बाई 2 ln sin x प्लस में ln cos x, कहीं कुछ ऐसा ही तो नहीं होगा, ln sin x प्लस में ln cos x, हमने दोनों को जोड़ दिया और फिर हजारों बार ये बात सिखाए तो ln में कुछ जुटता नहीं है, क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो ln sin x इंटू cos x तो नहीं हो जाएगा कहीं। अगर इतना हो जाएगा तो इसको मिटाते हैं, इसको मिटाएं तो ln sin x इंटू cos x, तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में ln sin x। अब देखो sin x इंटू cos x, sin x इंटू cos x को खाली 2 की जरूरत होती है। अगर इसको 2 मिल जाए कल को तो क्या बन जाएगा, सोच जाओ, अगर इसको 2 मिल जाए तो 2 sin x इंटू cos x, 2 sin x इंटू cos x क्या होता है, sin 2x, ठीक ना। तो कहीं भी अगर ln sin x इंटू cos x आ जाए तो बस इसको 2 की जरूरत होती है, इसको 2 दे दो, 2 sin x इंटू cos x, क्या 2 अपने घर से दिए तो उधारी भी नीचे चुकता करेंगे डिवाइड करके, ठीक ना। अब 0 से पाई बाई 2 लिमिट अभी भी उतना ही होगी, तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2
इतने दूर तो हमको पता चल गया क्या बन गया, साइन 2x। इतने दूर क्या बन गया, साइन 2x। तो हो गया हमारा ln साइन 2x डिवाइडेड बाई 2। कहीं इतना ही तो नहीं हो गया, इतना ही हो गया, ठीक है। चलो अगर इतना ही हो गया तो मेरे हिसाब से 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 ln साइन 2x माइनस में ln 2 लिखा है, सोच जाना। ठीक, हमने क्या किया, डिवाइड को अलग अलग कर दिया। ये लिखा है ln साइन 2x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये ln के अंदर ही पूरा सामान है ना, अरे ये पूरा सामान तो ln के अंदर है। अगर ये पूरा सामान ln के अंदर है तो ये हो गया ln साइन 2x माइनस में ln 2। जो भी चीज डिवाइड में होती है हम उसे माइनस में कर देते हैं, और मल्टीप्लाई में होती है तो प्लस में कर देते हैं। अगर कल को प्लस में है तो मल्टीप्लाई में, प्लस मल्टीप्लाई इंटरचेंज होते हैं लॉग में, और डिवाइड और माइनस इंटरचेंज होते हैं। ठीक, इतनी बात हमको समझ में आती है। अगर इतनी बात समझ में आती है तो 2i के पीछे अभी भी भाग रहे हैं। 2i इज इक्वल टू पता चला 0 से पाई बाई 2 ln साइन 2x माइनस इंटीग्रेशन में ln 2 डॉट dx 0 से पाई बाई 2। अब ln 2 का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ln 2 इंटू एक्स। अरे ln 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर निकलेगा, और dx का इंटीग्रेशन x। तो इतने दूर का इंटीग्रेशन कर रहे हैं अभी। 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में, अब इधर देखो, इधर क्या करेंगे, इधर अभी बाद में सिखाएंगे, अभी सिखा देना। साइन के बगल में क्या है, 2x। तो एक समय के लिए 2x को t मान लो। अगर तुमने 2x को t मान लिया, 2x को क्या मान लिया, 2 मान लिया, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt बाई 2। क्या कुछ ऐसा ही तो नहीं होगा, तो हम 2x को हटा रहे हैं, t लिख रहे हैं। तो ln साइन t ये हो गया, इनटू में dt अपॉन में 2 1/2। अब लिमिट कैसे चेंज होगी, लिमिट थी तुम्हारी x की वैल्यू थी 0 और पाई बाई 2, तो t की वैल्यू क्या होगी, 0 रखो 0, पाई बाई 2 रखो, पाई बाई 2 रखो पाई। तो कहां से कहां तक हो गया, 0 से पाई। कहां से कहां तक हो गया, 0 से पाई, 0 से पाई या पाई बाई 2, 0 से पाई, हाँ सही है, पाई। चलो 0 से पाई, ठीक है। और ये बगल वाला क्या हो गया, बगल वाला का तो इंटीग्रेशन हो गया, दैट इज ln 2 इंटू एक्स, और x की वैल्यू क्या कहा, 0 से पाई बाई 2। यही हुआ ना, अरे यही हुआ। ये तो अभी क्या एक साथ अभी उगा हुआ है, और इसका इंटीग्रेशन हो गया ln 2 और dx का इंटीग्रेशन x, कहां से कहां तक, 0 से पाई बाई 2 तक। अब 2i इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 इंटीग्रेशन में ln साइन t 0 से पाई, यही है ना, dt माइनस में ln 2 x की क्या रखोगे, पाई बाई 2, पाई बाई 2 माइनस 0, तो फिर वो पाई बाई 2 ही हो जाएगा। अरे लिमिट पुट कर दिए, पाई बाई 2 माइनस 0, तो पाई बाई 2 ही हो गया। अगर ऐसा हो गया तो जरा ध्यान से सोचना, इतने दूर में बोल रहे हैं, सोचने को सोचना है, इतने दूर में और जो हमारा क्वेश्चन था उसमें क्या फर्क है। 1/2 का सबसे पहले तो ये फर्क है कि इसमें t है और उसमें क्या है, x है। इसमें t है और उसमें क्या है, x है। तो क्या प्रॉपर्टी एक लगा के t x में बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। लिमिट में क्या फर्क है, इसमें क्या है, 0 से पाई बाई 2, और इसमें क्या है, 0 से पाई। क्या 0 से पाई को 0 से पाई बाई 2 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लिमिट को आधी कर सकते हैं। तो इसमें बताओ कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगा, देख तो प्रॉपर्टी 1 और दूसरा प्रॉपर्टी 6। प्रॉपर्टी 6 क्या कहता है कि आप लिमिट को आधी कर सकते हैं जब आप उसकी जरूरत महसूस करें। तो 1/2 इंटू में लिमिट आधी हो गई, लिमिट आधी हो गई बोले तो 2 और 0 से पाई बाई 2 क्या क्या हो गया, ln साइन t नहीं x, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी 1 लगा दिया, dx और माइनस में ये ln 2 इंटू पाई बाई 2 तो है ही। इतना है, अरे इतना बिल्कुल है, ठीक। अगर इतना है तो सोचना क्या ये 2 ने 2 को मार दिया, 2i इज इक्वल टू क्या हो गया, इस वाले पार्टी को क्या बोलोगे, इतना दूर पार्टी कहीं आई ही तो नहीं है। अरे उसी दिन के लिए तो इसको सेम बनाया ना, कहीं आई ही तो नहीं है। तो 2i इज इक्वल टू क्या हो गया, i माइनस ln 2 इंटू पाई बाई 2। इतना हो गया। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, और 2i इज इक्वल टू i, अब i इधर जाएगा तो 2i माइनस i क्या बन जाएगा, खाली i। तो i इज इक्वल टू आंसर क्या हो जाएगा, माइनस ln 2 इंटू पाई बाई 2। थोड़ा सा लेन दिया बट मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलो नोट करवाओ इसको, नोट करवाओ इसको। लेंदी है, इधर देखो।
अब जैसे ही हमको ये क्वेश्चन दिखा, हमको पता चला कोई प्रॉपर्टी नहीं लगा सकता, हमको तो प्रॉपर्टी 4 लगाना है, ठीक है। अगर हमने प्रॉपर्टी 4 लगाया तो प्रॉपर्टी 4 लगाना मतलब x की जगह π/2 - x रखना, हमने वही काम किया। हमने बिल्कुल नियम के साथ खेला कि x की जगह हमको π/2 - x, हमको फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन कहाँ है, हम तो अपने कॉन्सेप्ट पर रहेंगे बस। हम किस चीज पर हैं? कॉन्सेप्ट पे। अब क्वेश्चन कितना भी लेंदी हो वो हमारे गलती नहीं, हम कॉन्सेप्ट पर हैं। हम कॉन्सेप्ट पर हैं तो x की जगह π/2 - x हमने लगाया। अगर लगाया तो बाद में जाके ln cos x पाया, ln cos x पाया, लिमिट तो 0 से π/2 रहेगी क्योंकि प्रॉपर्टी 4 में लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता तो हमने सिखाया था कि प्रॉपर्टी 4 किंग प्रॉपर्टी तो होती है, मतलब एक बार आपने किंग लगाया और दूसरी बार आपको क्या करना होता है? ऐड करना होता है। किसको किसको? जो क्वेश्चन है और जहां तक आप पहुंच गए, ठीक है। तो हमने पहला प्लस दूसरा को ऐड किया, इधर आई और इधर भी आई जुट के क्या हो गया? 2i, और इधर अंदर ही अंदर क्या जुटा? ln sin x प्लस ln cos x। ध्यान से बताना ये इंटीग्रेशन कब जुटते हैं? जब दोनों की लिमिट सेम हो। जब दोनों की लिमिट, क्या इसकी लिमिट सेम थी? अरे 0 से π/2 इसकी लिमिट थी, इसकी लिमिट कितनी थी? 0 से π/2, तभी हम दोनों को जोड़ पाए। अगर कल को इसकी लिमिट 0 से π/4 होती और इसकी लिमिट 0 से π/2 होती तब हम जोड़ नहीं पाते, ठीक है। तब हम इसको अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं। आज के दिन जोड़ सकते हैं क्योंकि लिमिट सेम है। अगर हमने जोड़ा तो फिर पाया कि यार ln के अंदर तो कोई भी चीज प्लस में होता है नहीं है, किस में होता है? मल्टीप्लाई में होता है। हमको जिस दिन मन किया प्लस को हम किस में बदल लेंगे? मल्टीप्लाई में। चलो, अगर मल्टीप्लाई में बदल लेंगे तो क्या हो जाएगा? ln sin x इंटू cos x। क्या हो जाएगा? ln sin x इंटू cos x। क्या हो जाएगा? ln sin x इंटू cos x। अगर इतना हो गया, फिर हमने पढ़ा था कि कभी भी sin x और cos x को मल्टीप्लाई करो तो इसके साथ एक 2 देखो। क्यों? अगर तुमने इसके साथ 2 देखा तो 2 sin x इंटू cos x क्या हो जाएगा? sin 2x, ठीक। तो अब हमको 2 अपने घर से लगाना था। अब जिस दिन हमने 2 अपने घर से लगा दिया, नीचे 2 डिवाइड करके उधारी भी चुकता करेंगे। क्या ln के अंदर ही ये सारा काम हो रहा है? अरे ln ऐसा तो नहीं है ना बाहर काम हो रहा है, तो ln के अंदर ही सारा काम हो रहा है, तो ये sin 2x डिवाइडेड बाय 2 हो गया कुछ देर बाद। अगर ऐसा हो गया तो हमको क्या पता चला? ये ln sin 2x डिवाइडेड बाय 2 मेरे यहाँ का धोखा है। एक्चुअल में तो लिखा है ln sin 2x माइनस ln 2 लिखा है ना। अरे कोई भी चीज डिवाइड में होता है तो हम उसको माइनस में कर लेते हैं। कहां से कहां तक? अभी भी हमारे लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, 0 से π/2। अब हमने क्या किया? इसको अलग अलग कर लिया। क्यों अलग अलग किया? क्योंकि ln 2 का इंटीग्रेशन तो आसानी से हो जाएगा, तो हमने ln 2 का इंटीग्रेशन आसानी से कर दिया। फंस गए हम ln sin 2x में, ठीक। अब हमने क्या सीखा था प्रॉपर्टी 1 में कि हमारे क्वेश्चन में और इसमें कितना का फर्क है? यहाँ पे 2x है और यहाँ पे क्या था? x। ये बात हम कुछ शुरू में किए थे, सबसे शुरू में। क्या तनिक सा फर्क है? यहाँ पे 2x और यहाँ पे क्या था क्वेश्चन में? x था। तो हमने 2x को उठा के क्या मान लिया? t मान लिया। क्यों? यहाँ पे प्रॉपर्टी 1 लगाने वाले हैं। अगर हमने 2x को t माना तो बाकी सब काम क्या यहाँ तक पहुंच गए, ठीक। अगर पहुंच गए तो 2i इक्वल टू हाफ ln sin t इंटू dt माइनस इसका इंटीग्रेशन तो हमको देखना ही नहीं है, 0 से पाई हो चुका है हमारा, ठीक। अगर 0 से पाई हो चुका है, अब हम प्रॉपर्टी 1 लगा रहे हैं, sin t किस में बदल गया? sin x dx में। और फिर हमको पता चला क्वेश्चन में तो लिमिट 0 से π/2 है और हम पहुंचे 0 से पाई, तो हमने प्रॉपर्टी 1 के साथ प्रॉपर्टी 6 भी लगा दिया और लिमिट को जस्ट आधी कर दी और उसके बाद ये सारा काम कर दिया, बस। उसके बाद आसान था। चलो नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमको आगे से क्या याद रखना है? नोट बना के हमको आगे से याद रखना है कि कभी भी इंटीग्रेशन में ln साइन के बगल में कुछ भी हो, साइन के बगल में कुछ भी हो, इस कुछ भी को हमको t मानना है। t मानो एंड सॉल्व, ठीक। ये बात हमको नोट रखना है कि आगे से ln साइन के बगल में कुछ भी हो, जैसे कल को 2x हुआ तो हम 2x को क्या मानेंगे? t मानेंगे। कल को अगर 5x हुआ तो 5x को t मानेंगे। अगर कल को 10x हुआ तो 10x को t मानेंगे। अगर कल को e की पावर x हुआ तो e की पावर x को t मानेंगे, इस क्वेश्चन मार्क की जगह, ठीक है। कि साइन के बगल में जो भी उस बगल वाले को क्या मानेंगे? t मानेंगे और सॉल्व करेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन में ln sin 2x dx 0 से π/4। सॉल्व करो सब तो। करो पहुंच। एक तो सब इतना बेकार। तो हम क्या किए? 2x को t मान लिए। 2x को क्या कर लिए? t मान लिए। अगर 2x को t मान ली है तो सोच के बताना क्या हो गया हमको? dx इज इक्वल टू क्या हो गया? dt/2। अब अगर ये dx हो गया तो क्या लिमिट भी बदलेगा? लिमिट t का लगेगा ना। पहले dx था तो लिमिट किसका चढ़ रहा था? x का चढ़ रहा था। अब dt आ गया तो लिमिट किसका चढ़ेगा? t का। तो ये किसकी वैल्यू दी हुई है? 0 और π/4 x की। किसकी वैल्यू दी हुई है? यहाँ dx है तो x की वैल्यू। अब हमको t की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कहां से निकाले? इस पहले वाले इक्वेशन का यूज करें। पहले वाले इक्वेशन के याद यूज कर तो x की जगह 0 रखो, t की जगह 0, π/4 रखो, π/2
हो गया पाई बाई 2। तो कहां से कहां तक हो गया, ये हो गया 1/2 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 ln sin t इंटू डी टी। ठीक, अब इस पर प्रॉपर्टी 1 लगाओ। अगर प्रॉपर्टी 1 लगा दिया तो क्या हुआ, 1/2 इंटू इंटीग्रेशन में ln sin x dx 0 से पाई बाई 2। अभी भी ये क्वेश्चन किया ना, क्या आंसर था इस क्वेश्चन का, पाई स्क्वायर। इस क्वेश्चन का अभी अभी आंसर किए, पिछला ही क्वेश्चन जो था। हाँ अभी अभी क्वेश्चन के पीछे देखो, पीछे देखो, हम आते हैं। तो उसका माइनस पाई बाई 4 इंटू ln 2, ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर था हमारा। ये यहां पे लिख देना प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन। तो 1/2 इंटू माइनस पाई बाई 4 ln 2 कितना हो जाएगा, मेरे हिसाब से माइनस पाई बाई 8 इंटू ln 2। चलो, तो तुमको यहां से रिजल्ट्स क्या याद रखना है, रिजल्ट्स याद रखना है कि पहला तो हम लोग किए थे लोग शायद इंटीग्रेशन में 0 से, इंटीग्रेशन में था 0 से पाई बाई 2 ln tan x dx। क्या किए थे लोग, ln tan x dx, इसका आंसर कितना था 0। दूसरा याद रखना है i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 4, ये क्वेश्चन पिछले साल में पूछा जा चुका है, 1 प्लस tan x dx, इसका आंसर क्या था, याद नहीं होगा तुम सबको लेकिन हमको याद है, इसका आंसर था पाई बाई 8 इंटू ln 2, पाई बाई 8 इंटू ln 2। ठीक है, पाई बाई 8 इंटू ln 2। ठीक, और अभी अभी तीसरा क्वेश्चन क्या देख लिए, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में वो वाला 0 से पाई बाई 2 ln sin x इंटू डी एक्स, कितना आंसर है इसका, माइनस पाई बाई 4 ln 2। ये तीनों रिजल्ट याद रखने हैं ln वाले। ठीक है, चलो कॉपी करो फिर मिटाते हैं, ज़्यादा ऑफ मत करो आज। मैथ्स में खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस ही सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं, इसी से कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होता है। ln tan x प्लस cot x dx। अब हम क्या बोले कि जो ln के अंदर हो उसको t मानो, कि जो sin के अंदर है उसको t मानो। अरे इस रिजल्ट में क्या बोला कि ln के अंदर जो है उसको t मानो, कि ln साइन के अंदर जो हो उसको t मानो, साइन के अंदर जो है उसको t मानो। अभी बोले ना साइन के अंदर वाले को t मानना, ये तो ln के अंदर है तो इसको t नहीं माने। अगर इसको t नहीं माने तो इसको करे कैसे फिर, ये 0 से पाई बाई 4 है, मेरे हिसाब से तो tan x को बदलो और sin x अपॉन में cos x लिखो। लिख दिए sin x अपॉन में cos x प्लस में। क्यों ऐसा कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे रिजल्ट साइन में है यहाँ पे, यार देखो ना साइन में है ना, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो sin x अपॉन में cos x प्लस में cos x अपॉन में sin x इंटू dx, ऐसा हो गया। अगर ऐसा हो गया तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 चल रहा है, नीचे नीचे का एलसीएम। अब कोई भी बच्चा हो, विद्वान हो चाहे मंद बुद्धि का हो, क्या करेगा, नीचे नीचे का एलसीएम लेगा। तो cos x इंटू साइन एक्स का एलसीएम cos x इंटू साइन एक्स, ऊपर क्या बन जाएगा, cos ने cos को मार दिया, ऊपर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x, और साइन ने साइन को मार दिया, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x। ये ऊपर वाला 1 तो नहीं होता, अरे ये ऊपर वाला 1 तो नहीं होता, बचपन में सिखाया जाता है साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना होता है 1 होता है। मतलब एक कायदे के साथ इंटीग्रेशन में 0 से पाई बाई 4 ln 1 अपॉन में साइन x इंटू cos x लिखा हुआ है dx। ठीक, अभी अभी सीखा है, और क्या सीखा है कि कभी भी sin x इंटू cos x हो तो उसके साथ क्या देखना, sin x इंटू cos x हो तो उसके साथ क्या देखना, किस चीज की गुणा, अरे यार 2 की ना, अभी अभी सिखाया ना, 0 से पाई बाई 4, तुम सब यार भूल बड़ी जल्दी आते हो। 1 अपॉन में 2 इंटू साइन एक्स इंटू cos x नहीं सिखाया ना, कभी भी sin x, एक बार और बोल रहे हैं, कभी भी sin x और cos x गुणा में हो, sin x इंटू cos x गुणा में हो तो उसके बगल में क्या देखना, 2 देखना। ये बात लिख भी दे रहा है। चलो, कभी भी sin x इंटू cos x हो तो उसके साथ 2 की मल्टीप्लाई देखना। देखना का क्यों लिखें, इसलिए क्योंकि कल को अगर 2 की मल्टीप्लाई नहीं है तो हम खुद से करेंगे, क्या खुद से नीचे किए तो ऊपर उधारी भी चुकता करेंगे, अरे ऊपर उधारी भी चुकता करेंगे इंटू dx। ठीक, अब चलो देखो इंटीग्रेशन में i इज इक्वल टू, अब हमको यहाँ पे sin 2x बन रहा है, नीचे sin 2x नीचे बन रहा है, हमारा रिजल्ट ऊपर में साइन है कि नीचे में साइन है, ln sin x dx है कि ln 1 अपॉन sin x, ऊपर में है ना, तो ln नीचे वाले को पलटने के लिए माइनस लगा देते हैं, बहुत शानदार। तो 0 से पाई बाई 4 कितना हो गया, ये मेरे हिसाब से हो गया ln sin 2x डिवाइडेड बाई 2, यही है ना dx, क्या यही है, क्या ये क्वेश्चन पिछला ही जैसा कुछ हो गया, प्रीवियस क्वेश्चन टाइप, कि हम ln 2 लिखते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू माइनस 0 से पाई बाई 4
ln sin 2x का इंटीग्रेशन तो अलग और माइनस ln 2 का इंटीग्रेशन अलग, 0 से पाई बाई 4 हो जाएगा। चलो नोट करो, और सॉल्यूशन में रह जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब तू वीडियो पॉज करके ट्राई कर लेना। अब ये माइनस 0 से पाई बाई 4 ln sin 2x, अब इसको आधा, अगर लिमिट आधा करते हैं, अगर अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर कल को यहाँ मेरे रिजल्ट में और इसमें क्या फर्क है, यहाँ 2x और यहाँ क्या है x है, तो 2x को t मान ले, अरे 2x को क्या मान ले, t मान लिए। अब i इज इक्वल टू कितना सा हो गया, हमने क्या किया 2x को t मान लिया, तो i इज इक्वल टू माइनस ln sin t इंटू डी टी हो गया। हमने क्या किया 2x को t माना, तो dx, अब ये तो लाइन रटा होना चाहिए, dt बाई 2, ये हो गया। लिमिट कहां से कहां तक था, 0 से पाई बाई 4, ये x की वैल्यू थी, तो t की वैल्यू 0 से पाई बाई 2, इतना ही हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा। पाई बाई 4 किससे गुणा करोगे, 0 से पाई बाई 2 हो गया। तो लिमिट चढ़ गया मेरा 0 से पाई बाई 2, और बाहर एक 1/2 आ गया, dt बाई 2, अरे 1/2 कर देना, dt बाई 2, dt बाई 2 कर दिए, ठीक है। चलो चलो चलो, और उधर उसका इंटीग्रेशन तो तब तक कर ही लेना, ln 2 dx कितना हो जाएगा, ln 2 इंटू पाई बाई 4, इतना ही हो जाएगा, ln 2 इंटू पाई बाई 4। i इज इक्वल टू माइनस 1/2, इतना दूर क्या है रिजल्ट मेरा, देखो रिजल्ट क्या है, माइनस पाई बाई 4 इंटू ln 2 माइनस में ln 2 इंटू पाई बाई 4, कुछ कॉमन आ रहा है मेरे हिसाब से, तो कॉमन आ रहा है ln 2 इंटू पाई बाई 4, और अंदर ही अंदर क्या बच गया, अंदर ही अंदर बच गया ln 2 इंटू पाई बाई 4 को हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर ही अंदर बच गया 1/2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमने ln 2 इंटू पाई बाई 4 को कॉमन ले लिया, तो अंदर अंदर बच गया 1/2 माइनस 1, इतना ही हो गया, अरे इतना ही हो गया। 1/2 माइनस 1 कितना होगा, माइनस 1/2, तो ये हो गया माइनस ln 2 इंटू पाई बाई 8 आंसर। चलो नोट करो, बीच में प्लस होगा, पूछो कैसे, यहाँ पे माइनस होगा, अरे ln sin 2x माइनस ln 2 होगा, और फिर ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस में बदल जाएगा ना, तो यहाँ पे प्लस होगा, तो यहाँ पे भी प्लस होगा, तो यहाँ पे भी प्लस होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो ये पाई बाई 4 इंटू ln 2 होगा, फिर ln 2 इंटू पाई बाई 4 कॉमन आएगा, तो क्या बच जाएगा 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 कितना होगा, कितना होगा 3/2, तो ये हो जाएगा ln 2 इंटू पाई बाई 4 इंटू में 3/2, इतना आंसर हो जाएगा।